डियर फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी की फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें टॉपिक है आपका वायरस यानी कि विषाणु। ये सारे प्रीवियस ईयर सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गेट एनी प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। निम्नलिखित में से किसे 5 जगत वर्गीकरण के स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है कि इनमें से सभी होगा। वायराइट्स और प्रियॉन्स को बिल्कुल भी वर्गीकरण में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण में वायरस के बारे में, तो वायरस जो होता है वो प्रोटीन कोड और संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल के साथ बना होता है, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। लेकिन वायराइट्स की बात करें तो ये केवल संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, इसमें कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता, लेकिन न्यूक्लिक में भी आरएनए होते हैं, डीएनए नहीं होते हैं। प्रियॉन्स की बात अगर की जाए तो प्रियॉन्स केवल संक्रामक प्रोटीन से बना होता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। तो डिटेल्स में याद रखिएगा और इसमें डिफरेंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषाणु शब्द का अर्थ है द टर्म वायरस मीन्स विष, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरसेस कैसे होते हैं। तो वायरसेस जो होते हैं वो आसेलुलर होते हैं, ना कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरस को डिस्कवर्ड किसने किया था। हु डिस्कवर्ड वायरस। देखिए वायरस को जो डिस्कवर्ड किया था वो इवानोवस्की ने किया था। किस पे किया था, तो मैकोमोजैक वायरस पे किया था, टीएमवी वायरस पे किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम वेयर वायरस इज डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की द्वारा विषाणु को कहाँ खोजा गया था। तो आपको बताना है ऑप्शन सी, मोज़ेक ऑफ टोबैको पे खोजा गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्डेजियम वाइवम फ्लूइडम इज प्रोपोज्ड बाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड वायरस आर कैन बी क्रिस्टलाइजेशन। किसने कहा कि विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है, स्टैनली ने कहा था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पार कर सकती है। ठीक है, कैन क्रॉस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो आपको बताना है कौन क्रॉस कर सकता है, विषाणु यानी कि वायरस कर सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेला विषाणु को कहते हैं सिंगल वायरस इज कॉल्ड। सिंगल वायरस को हम कहते हैं वायराइट्स। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु होते हैं वायरसेस आर। वायरसेस कैसे होते हैं, तो वायरस जो होते हैं वो ऑप्शन बी होगा, यानी विकल्पी परजीवी होते हैं। सॉरी, ठीक है, पैरासाइटिक तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, विकल्पिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। विषाणु संयोजक कड़ी है। विषाणु किसका संयोजक कड़ी है, तो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच की कड़ी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु के संदर्भ में कौन सा सत्य है। देखिए विषाणु की अगर हम बात करते हैं तो ये आसेलुलर होता है, लिविंग्स भी होता है, नॉन लिविंग्स भी होता है, लेकिन दोनों के बीच की कड़ी होता है, इसलिए ये आसेलुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड। वायरस का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, वायरोलॉजी में किया जाता है। वहीं पर बैक्टीरिया के अध्ययन के बारे में बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, वायरोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। देखिए वायरोलॉजी के जो फादर्स हैं, ठीक है, हु इज नोन एज फादर ऑफ वायरोलॉजी, तो एडवर्ड जेनर लगा दीजिए, राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विषाणु का निर्जीव लक्षण नहीं है। देखिए विषाणु का निर्जीव लक्षण की बात करें तो निर्जीव जो होते हैं वो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर हम यहाँ पर कुछ निर्जीव के लक्षण के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख लिया जा सकता है क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। एक नॉन लिविंग्स वायरस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन करता है। ये कोशिका संरचना इसमें नहीं पाई जाती, नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नो मेटाबॉलिक रिएक्शन, नो रेस्पिरेशन। ठीक है, और इंटर आउटसाइड द लिविंग सेल्स। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं यहाँ पर
किसकी, सजीव यानी कि लिविंग्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग कैरेक्टर इज आर सो इज वायरस, सो इन वायरस, तो निम्न में से कौन सा सजीव का लक्षण विषाणु में देखा गया है। तो सजीवों के लक्षण की जब बात करते हैं तो सभी लक्षण सजीवों के होते हैं, यानी कि जैसे कि मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कैन म्यूटेट, ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड ऑफ टेम रेडिनेशनल केमिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो विषाणु के सजीव लक्षण हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सभी हैं। ये पैरासाइटिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो आपका इनमें से सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली वायरस आर, केमिकली वायरस आर की बात करें तो आपको बताना है ये न्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। देखिए वायरस के कारण तो भाई इबोला होता है, एड्स होता है, सॉर्स होता है, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है, श्वसन सिंड्रोम होता है, चिकनगुनिया होता है, चेचक होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वायरस का नाम बताओ जो संक्रमित जानवरों, पक्षियों और कीटों के काटने से मनुष्य में फैलता है। देखिए अगर हम मनुष्यों में बात करें या कीट पक्षियों की बात करें तो आपको याद रखना है कि रेबिज वायरस भी होता है, इबोला वायरस होता है और फ्लेविवा वायरस होता है, जो पक्षी, जानवर, कीड़ों इन सभी के काटने से फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए संक्रमित जानवर, पक्षियों और कीटों के काटने से मनुष्य के वायरस के संचरण को जूनोज के रूप में जाना जाता है, जिसे रेबिज वायरस, अल्फा वायरस, फ्लेविवा वायरस, इबोला वायरस इत्यादि कहते हैं। नेक्स्ट है, मेजबान सीमा के आधार पर वायरस को निम्न में से वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर मेजबान सीमा के आधार पर पूछा गया है कि वायरस को निम्न में से वर्गीकृत किया गया है ए और बी, यानी कि बैक्टीरिया फेज और कीट वायरस में, ठीक है, मेजबान के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 40 क्वेश्चन का जो हम सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के लिए, ये समझ लीजिए कि आप अगर इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको वायरस टॉपिक डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ या डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की और क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which one of the following is neither a prokaryotic nor an eukaryotic? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकेंद्रक और कौन सा यानी कि ना ही सुकेंद्रक है। क्वेश्चन को समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों स्टूडेंट को बताना है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, इसलिए मैंने दोनों यूज किया जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ना ही वो प्रोकैरियोट है और ना ही वो यूकैरियोट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, मोंटेनियर तथा गैलो वेयर क्रिएटेड फॉर इसोलेटिंग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका, यानी कि मोंटेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या है इसका, तो आप बताओगे कि मैम राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि एड्स वायरस, ठीक है, एड्स वायरस बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगर हम एड्स वायरस की बात करते हैं यहाँ पर, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी और सिंड्रोम, ठीक है, और एड्स HIV वायरस के कारण होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट ए वायरस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर आपका क्या, सी, यानी कि प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, जो विषाणु की रचना करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायराइड्स केवल निम्न के द्वारा होता है, निम्न के द्वारा या निम्न के द्वारा बने होते हैं। वायराइड्स आर ओनली मेड अप, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि वायराइड्स में किसके बने होते हैं, तो आपको भी बताना है, जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे मैम वायराइड्स जो होते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन केवल आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमंग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस, यानी कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो डिस्कवर किया था इवानोवस्की ने। किस पर किया था, टोमैको मोज़ेक वायरस पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तो परपोषी में प्रवेश करने वाले पदार्थ होते हैं। व्हेन ए वायरस अटैक द इंटर द होस्ट सेल इन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया द मटेरियल दैट, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो आपको बताना है ऑप्शन बी होगा मैम, यानी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एकदम राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। स्मॉलेस्ट प्रोटीन इन्फेक्शन पार्टिकल्स इन नोन एज, तो आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पर। देखिए प्रोटीन युक्त की बात यहाँ पे कर रहा है, तो प्रोटीन युक्त की जब बात आती है यहाँ पर, ठीक है, तो राइट आंसर भी आपको होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि प्रियॉन्स, ठीक है। जो प्रियॉन्स होता है वो केवल प्रोटीन्स का बना होता है, इसमें ना ही डीएनए ना ही आरएनए, इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, T4 बैक्टीरिया फेज कैन बी ग्रो, ठीक है, यहाँ पर हम बैक्टीरिया फेज की बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया फेज उत्पन्न किए जाते हैं, किससे उत्पन्न किए जाते हैं, तो आपको बताना है ऑप्शन ए, यानी कि इन द कोलोन बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियॉन्स का अर्थ होता है, प्रियॉन्स मीन्स, प्रियॉन्स का मीन्स क्या होता है, तो प्रियॉन्स का मीन्स होता है जो न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस से बने होते हैं, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल यानी कि प्रियॉन्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है, ठीक है, किस विषय मतलब कि किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। क्या राइट आंसर हो सकता है इसका, डी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जब आप लोगों ने पढ़ा कि एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो बैक्टीरिया के द्वारा तो हो नहीं सकता, फंगल स्पोर के द्वारा भी नहीं हो सकता, पॉलन ग्रेन के द्वारा भी नहीं हो सकता, लेकिन वायरस में HLTV3 या लव या ARV2 द्वारा, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट है, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पर देखा गया है कि जो वायरस शब्द का प्रयोग किया गया है वो पाश्चर के द्वारा किया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डिसीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई, जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवर में पाई जाती है, तो सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, तो बोल दोगे क्या, जल्दी से बताइए, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भाई यहाँ पे पालतू जानवर की बात की गई है, यानी कि डॉग्स, तो डॉग्स हमें रेबिस डिसीज देता है, तो ये सब तो हो नहीं सकते, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, तो राइट आंसर क्या होंगे, नॉन ऑफ दीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैक्टीरिया फेज कंसिस्ट ऑफ, एक जीवाणु भोजी में होता है, एक जीवाणु भोजी में क्या होता है, तो आपको बताना है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु भोजी हैं, बैक्टीरिया फेज, बैक्टीरिया फेज है, बैक्टीरिया फेज कैसे होते हैं, तो एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, है ना, ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV जैसे रेट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, विच एंजाइम इज फाउंड इन रेट्रोवायरस लाइक HIV वायरस की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो आप बताओगे कि मैम ऑप्शन डी होना चाहिए, रिसर्व, ठीक है, रिवर्स
ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरस इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन विषाणु के लिए उपयुक्त है? तो भाई कौन सा कथन है जो विषाणु के लिए उपयुक्त है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है क्या, इनमें अपना उपचयी तंत्र होता है, या फिर इनमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है, ये वैकल्पिक परजीवी होते हैं, और क्या होगा भाई, ये आसानी से प्रतिजैविक से नष्ट हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है, किसमें, वायरस में। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया डिसीज होता है किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता है वायरस के कारण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डिसीज इज नॉट बैक्टीरिया? इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है? तो बैक्टीरिया जन्य नहीं है ये पूछा गया है आपसे, ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी होगा क्या, ऑप्शन सी, पोलियो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम आर एब्सेंट इन। एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं भाई वो किस में एब्सेंट होते हैं, ए में होते हैं, यानी कि कवक में होते हैं, वायरस में होते हैं, स्लाइम मोड्स में होते हैं, या बैक्टीरिया में होते हैं। एंजाइम किस में नहीं होते हैं आपको बताना है। तो एंजाइम की जब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, तो एंजाइम जो होता है वो कवक में नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से आपको मैंने 40 क्वेश्चंस बताएं जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। एक क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चेचक का कारण है स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन वेरियोला, एड्स, फ्रेंसियोला और कॉक्सिएला। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे फंगस से रिलेटेड, फंगस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और फिर उससे क्वेश्चंस भी करेंगे।